नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक जो हमने कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कला एवं संस्कृति जिसमें से जहाँ राजस्थान कला और संस्कृति दी हुई है आरपीएससी के लगभग प्रश्न यहाँ से उठते हैं। तो ये पुस्तक अब हम आज से कंटिन्यू करेंगे और पूरी करेंगे। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा गया है। जोधपुर राज्य की जो ख्यात में राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशीय माना है और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया। नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है और कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ की वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी बताया। तो देखिए, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत हैं। अलग अलग ये है कि जोधपुर की जो ख्यात है उसमें राजा विश्वुतमान के पुत्र वृहदबल से बताया गया है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशीय माना है। ब्राह्मण भल्लराव की संतान माना है, सूर्यवंशी माना है और ब्राह्मण भल्लराव की संतान माना है दयाल दास ने। और नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। मुनोत नैण सिंह ने मारवाड़ को राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है और कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो आरपीएससी जो बड़े लेवल पे इनको या तो मिलान वाले प्रश्न पूछती है या कौन सा सही है, किस लेखक द्वारा बताया गया सही है या गलत, इस प्रकार से प्रश्न उठाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधित मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट से अवश्य संबंधित मानते हैं। ज़्यादातर विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत है, साउथ इंडिया है, उनके राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। राठौड़ों में जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष जो है वो सिंहा था, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित सिंहा है, उसने मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया था। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। अब राठौड़ों का मुख्य जो राजा इसमें दिया हुआ है सिंहा के बाद वो है राव चुंडा, जो 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक मारवाड़ का शासक रहा। 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक राव चुंडा। अपने साहस कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। राव चुंडा ने अपने साहस और कूटनीति से मंडोर पर अधिकार स्थापित कर लिया और मंडोर को राठौड़ों की बना दी राजधानी राव चुंडा ने। इसका कार्यकाल 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक रहा। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया।
उसकी पत्नी चांद कंवर, राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण कराया है। तो इसमें से मुख्य प्रश्न यही है, चांद बावड़ी जोधपुर में कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया? राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर द्वारा चांद बावड़ी, जोधपुर में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया। एक साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अब जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा उसके बाद इस टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर राव चुंडा के बाद है राव रणमल। राव रणमल 1427 ईस्वी से 1438 ईस्वी तक मारवाड़ का शासक रहा है। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया रणमल ने। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। इसकी शर्त ये थी कि हंसाबाई का जो पुत्र है वही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोक्कल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया और रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। राव रणमल के बाद मारवाड़ का अगला शासक बनता है राव जोधा। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। जोधा है वो रणमल का पुत्र ही था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। रणमल की हत्या होने के बाद किसने? राव जोधा ने। 1453 ईस्वी में मंडोर जीतने में राव जोधा सफल हुआ। राव जोधा का शासनकाल बहुत लंबा रहा है, 51 साल का शासनकाल रहा है राव जोधा का। 1453 ईस्वी में वो मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर नगर बसाया। तो जोधपुर की स्थापना 1459 राव जोधा द्वारा की गई। उसे अपनी राजधानी बनाया जोधपुर को। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूग पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूग की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। फिर राव जोधा के बाद मारवाड़ का अगला महत्वपूर्ण शासक है। इसमें इस पुस्तक के अंदर जो महत्वपूर्ण शासक है लगभग वही दिए हुए, वो है राव मालदेव। मालदेव को हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज हमने एक बार पुनः हम कर लेते हैं महत्वपूर्ण क्या है। मारवाड़ का राठौड़ वंश है, इसकी उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं। जोधपुर की ख्यात में इसे विश्रुत मान के पुत्र राजा बृहदत्त से पैदा हुआ बताया गया। दयाल दास ने इसे सूर्यवंशी माना है। सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लवराव की संतान बताया है दयाल दास ने। मुनोद नैन्सी ने इसे कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल जैस्ट टॉड ने इसे सूर्यवंशी बताया है। कुछ विद्वानों ने इसे दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से भी संबंधित बताया है। राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंह था।
जैसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज बताया गया है। कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज, इसने सबसे पहले पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया था। सिंहा ने राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। फिर है अगला शासक है राव चुड्डा। 1394 से 1423 ईस्वी तक इसका राव चुड्डा का शासन रहा है। चुड्डा ने मंडोर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बना दिया और आसपास के क्षेत्र खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। परंतु पुंगल के भाटियों द्वारा इसे धोखे से 1423 ईस्वी में राव चुड्डा को मार दिया गया। और महत्वपूर्ण यही है इसमें कि उसकी पत्नी जो चांद कंवर थी, उसने जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। फिर है अगला शासक राव रणमल, जो 1427 ईस्वी से 1438 ईस्वी तक 11 वर्ष इसका शासनकाल रहा है। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से कर दिया और उससे ये शर्त रखी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। हंसाबाई का पुत्र लाखा फिर शासक बना, जिसके कारण लाखा का पुत्र मोकल शासक बना, जिससे मेवाड़ पर रणमल का प्रभाव बढ़ गया। इससे नाराज होकर जो मेवाड़ के सामंत थे, उन्होंने इसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी 1438 ईस्वी के अंदर। 1438 ईस्वी में राठौड़ों का अगला राजा बना जोधा। चूंकि मारवाड़ पर राठौड़ों मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया था, जोधा को संघर्ष करना पड़ा। और 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में जो रणमल की हत्या हुई, उसके बाद जोधा ने जंगलों में रहकर अपनी सेना बनाई और 1453 ईस्वी के अंदर वह मंडोर जीतने में सफल हो गया 1453 ईस्वी के अंदर। और 1459 ईस्वी में, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये, 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर को नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया और चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को भी परास्त करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो राव जोधा को जोधपुर का एक प्रथम प्रतापी शासक मानता है। मालदेव पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।